दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिल दहलाने वाले मंज़र के साथ हुई। क्या हो जब एक परिवार लगभग 24 घंटे से पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़ा हो एंड वो इंतज़ार कर रहा हो कब उसके परिवार वाले की बॉडी उनको मिलेगी। जी हाँ, ये एक ऐसा पोस्टमार्टम था जिसमें डॉक्टर ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार पोस्टमार्टम किया। जी हाँ, जब पहली बार पोस्टमार्टम हुआ तो शरीर में कुछ गोलियाँ निकली, लेकिन उन्हें देखकर डॉक्टर को लगा कि कुछ और गोलियाँ शायद शरीर के अंदर है। फिर से पोस्टमार्टम हुआ, फिर से उस शरीर की चीर-फाड़ हुई। फिर उसके बाद कुछ और गोलियाँ निकली। डॉक्टरों को फिर लगा कि अभी कुछ और बाकी है, क्योंकि अगर बिना पूरी अच्छे से पोस्टमार्टम किए बॉडी दे दी, तो उनको लगा कि उनकी बदनामी होगी। तो फिर से बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया एंड फिर से गोलियाँ निकली एंड जितनी भी गोलियाँ निकली, वो देखकर सभी डॉक्टर हैरान रह गए। जी हाँ, लगभग 69 गोलियां उस बॉडी से निकली। उस आदमी पर लगभग 72 राउंड गोलियां चलाई गई थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस इंसान को पहले से पता था कि उसकी हत्या हो सकती है, इसलिए उस इंसान ने पहले से ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी उसको नहीं बचा पाई। तो आखिर ये आदमी था कौन? आखिर किसी को इससे इतनी नफरत क्यों थी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये कहानी है दिल्ली के आया नगर की। लगभग जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो सभी के काम ठप हो गए थे। ये कहानी है दीपक लोहिया की। दीपक लोहिया जो लॉकडाउन से पहले एक बस ड्राइवर हुआ करता था एंड साथ ही साथ गाय भैंसों के दूध निकाला करता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो सारे काम ठप हो गए, सबके काम ठप हो गए एंड वो भी एक बेरोजगार हो गया। इस बेबसी के दौर में दीपक की मुलाकात एक अमीर लड़के से होती है जिसका नाम होता है अरुण लोहिया। अरुण लोहिया दीपक को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में एक पार्टनर बन जाओ एंड हम दोनों मिलकर काफी काम करेंगे, काफी खूब सारा पैसा कमाएंगे। तो दीपक जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करता है एंड साथ ही साथ अरुण के साथ उस बिजनेस में पार्टनरशिप करता है एंड दोनों का बिजनेस अच्छा खासा चलने भी लगता है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, खूब पैसे आ रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी अच्छे-अच्छे दोस्ती में, अच्छे-अच्छे रिश्तों में दरार डाल देती है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दोनों दोस्त जो मिल बाँट कर अभी इतना अच्छा खासा बिज़नेस चला रहे थे, उन दोनों के बीच एक प्लॉट को लेकर अनबन बन जाती है और अनबन कुछ इस कदर बनती है कि वो आगे चल के एक खूनी खेल का रूप ले लेती है। खैर, जब ये अनबन उस प्लॉट को लेकर होती है, तो गाँव के जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं, वो आपस में मिल बैठकर इसका निपटारा करवा देते हैं। लेकिन ये अनबन उनके दिलों में एक खटास हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। फिर आता है अप्रैल 2024 में एक दिन, जिस दिन अरुण लोहिया दीपक लोहिया को बहुत बुरी तरह पीटता है। जी हाँ, अरुण को दीपक लोहिया एक जगह पे अकेला मिल जाता है एंड वो उसको इस कदर पीटता है कि उसके दोनों हाथ-पैर तोड़ देता है। जब इस पिटाई के बाद अरुण दीपक को वहीं पर छोड़कर चला जाता है, तो दीपक उसके बाद जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन उसके मन में एक बदले की आग उठ चुकी थी, क्योंकि लोग उसको ये कहने लग गए थे कि तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई है। तो दीपक अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाता है एंड फिर दिन आता है लगभग 15 मई 2025 का। अरुण लोहिया जो होता है वो अपने पिता रामवीर के साथ साकेत कोर्ट से लौट रहा होता है। तभी एक रेड लाइट के पास उनकी गाड़ी के सामने जाम लग जाता है। ये जाम कोई नॉर्मल बल्कि दीपक का जो एक दोस्त होता है वो अपनी अल्टो कार को खड़ी करके लगवाता है। इस जाम में अरुण की जो एसयूवी होती है वो फंस जाती है। तभी दीपक अपने एक दोस्त योगेश के साथ बाइक पर आता है। उनकी गाड़ी का शीशा खटखटाता है एंड जैसे ही वो शीशा डाउन करते हैं, तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां उन पर फायर कर दी जाती है। लगभग 20 राउंड फायर होते हैं, जिसमें से 9 गोलियां जो होती हैं वो अरुण को लगती हैं और उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन अरुण के जो पिता होते हैं वो इस हमले में बच जाते हैं। पुलिस ने जांच की तो लगभग 5 जून 2025 को पता चला कि दीपक और उसके साथी योगेश ने मिलकर इस प्लान को रचा है एंड पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर लेती है। लगता है कि ये मामला ठंडा हो गया है, लेकिन ये तो एक खूनी खेल की शुरुआत होने वाली थी। दीपक के जो पिता होते हैं रतन लोहिया, उनको एहसास हो चुका था कि उनके बेटे ने क्या किया है एंड अब आगे चलकर और क्या-क्या होने वाला है। तभी जो दीपक के पिता होते हैं वो अपने छोटे बेटे को विदेश भेज देते हैं एंड खुद भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम करते हैं अपनी किसी फौजी मित्र के थ्रू एंड वो रोज इसी जैकेट को पहनकर अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए बाहर निकला करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये समझते थे कि जो काम उनके बेटे ने किया है उससे उसके और उसके परिवार पे अब एक हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। दीपक के जेल जाने के बाद सबको ये लगा कि ये आग ठंडी हो गई है। दीपक के जेल जाने के बाद
लगा था कि लोगों को आग ठंडी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही दिन आता है 30 नवंबर 2025 का, दीपक के जो पिता होते हैं वो रोजमर्रा की तरह गाय भैंसों का दूध निकाल के दीपक के जो पिता होते हैं वो रोजमर्रा की तरह लगभग लगभग 7 बजे के आसपास गाय भैंसों का दूध निकालने डेयरी की तरफ चल देते हैं। एंड वो चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर ही चल पाए होंगे, तभी वहां एक काले रंग की गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। उन्होंने देखा कि दीपक के पिता ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, तो वो उनके पास जाते हैं। पास जाकर सबसे पहले वो 3 गोलियां उनके सिर में मारते हैं एंड उन 3 गोलियों के मारने के बाद शुरू होता है वहां पे एक खूनी खेल का तांडव। हमलावर 3 गोलियां मारने के बाद भी नहीं रुके थे। वो लगभग लगभग 4 मिनट तक कंटिन्यूअसली दीपक के पिता पर गोलियां चलाते जाते हैं। एंड जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है तब तक वो हमलावर वहां से भाग चुके थे। एंड जब पुलिस राउंड काउंट करती है तो लगभग 72 राउंड गोलियां दीपक के पिता पर चलाई गई थी, जिसमें से जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि लगभग 69 गोलियां, लगभग 69 गोलियां दीपक के पिता के शरीर से मिली थी। एंड उनका 3 दिन बाद पोस्टमार्टम किया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर उनको अस्पताल के लिए लेकर जाती है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। तो पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। आगे और सबूत जुटाए जा रहे हैं, ढूंढा जा रहा है कि वो हमलावर कौन थे, आखिर कहां से आए थे, किसने उनको हायर किया था एंड इतनी बेरहमी से उनकी हत्या क्यों की गई थी। दोस्तों, इस खौफनाक घटना को आपको सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आपको मैं डराऊं या कुछ ऐसा करूं, लेकिन अगर अरुण और दीपक ने शुरू में सब्र से काम लिया होता तो उनके परिवारों पर जो एक खतरा मंडराया हुआ था, जिसमें अरुण की और दीपक के पिता की जान गई, काश वो नहीं जाती। तो कहते हैं कभी कभी थोड़ा कम खा लो लेकिन सुखी वाला खाओ। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने लव्ड वन के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।